बढ़िया। सकू 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 मेरी बेटी सकू, मुझे कहाँ है तू? इसकी मौत कब? हाउ स्वीट। इसकी मौत कब हुई थी? क्यों? अच्छा ऐसे करना होता है। आप वही हो ना जो टावल थे। कल मैं गाड़ी से जा रहा था, पुलिस जय हो महाराज, आप हमारे कैसे हम मिलवे बजंगे कंगना, कैसे हम मिलवे। तो भाइयों हमारे यहाँ मैं हॉस्पिटल के यहाँ बैठे हैं मुल्ला। इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। आगे बोल बात। ले बेटा प्यार न, ये वाले हमारे पति हैं। क्यों करके देखो। सिक्के तुम मेरी से हाँ मैं मोटापे वाले दो इस बार एक मैं आ गया। मम्मा देखिए कौन है। दो 50 लोग जले। अस्सलामुअलैकुम। सर मुझे इंतजार उसका। भाई कि तुम्हारे करण अर्जुन क्यों झांक रहे हैं? भाई क्यों गुस्से में घूर रहे हैं आज सबको? और भाई तुम कहाँ आई हो? तुम ताने मित्तल से मिलने आई हो कि श्रद्धांजलि में ये पहन के आई हो? तुम कहाँ आई हो भाई? तुम डिसाइड तो कर लो भाई। तुम्हारा कोई जवाब नहीं है भाई तुम्हारे सामने। भाई राखी तुम्हारे करण अर्जुन क्यों? तेरा प्यार तेरे को मुबारक, हमको क्या करना है? इसलिए तो हमने उसको एंड में भाई बना दिया। चल तू भाई के लायक ही है। भाई तो तुम सबको बना रही हो आजकल। सबको भाई बनाओगे तो अफेयर किसके साथ करूंगी? अफेयर मेरे सारे डायलॉग्स में लोग तेरा प्यार तेरे को मुबारक, हमको क्या सब डायलॉग पे बना रहे। इसलिए तो हमने उसको एंड में बाप रे बाप। राखी जी अंदर आ जाए। नहीं है ऐसे में यही जा सकते। ऐसा क्या है फरवरी? जितने लोग जले मरे मर, जितने लोग जले मरे मरने दो। अच्छा खुश रहो, कोई कुछ बोले ना बोलने का। आवाज नीचे 20 कदम पीछे। जितने लोग जले मरने दो। जया जी, जया जी, मेरे पैप्स को कुछ मत बोलो वरना इस ड्रामा में आपको लेकर चली जाऊंगी। पैप्स जिंदाबाद, पैप्स जिंदाबाद। जया ये बताइए राखी सावंत। अजीत पवार दादाजी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ मैं। अरे बीच में राखी सावंत मैडम जितना कर दे इतना कम है। वो पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करती है। एनीथिंग फॉर पब्लिसिटी, इट टू बी लाइमलाइट। अभी वो अजीत आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। फ्री में ज्ञान बांटे जा रहे हैं मुझे, ये करो वो करो। आजकल सब लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं, जो कि जरूरत मुझे पैसों की है। सारे डायलॉग अपने हिट है भाई, सारे डायलॉग अपने हिट। खुश रहने, खुश रहने का। जितने लोग जले मरे मरने दो। अच्छा खुश रहो, कोई कुछ बोले ना बोलने का। आवाज नीचे 20 कदम पीछे। खुश रहने का, खुश रहने का। जितने लोग सबकी खूबसूरत लग रही हूँ मैं, सबकी फाड़ने का। लेकिन जो रूप ये है ना, ये खुदा की तरफ से। ये आप ईद में पहनना, मैं आपके लिए बना के दूंगी। यस पक्का ईद में पहनना। क्या खूबसूरत लग रही हूँ मैं। इतने भी हजार लोग बोलते हैं जिसमें सब गुण होते हैं। कुछ भी करना, गरीब मत रहना। गरीबी इस दुनिया का सबसे। क्या ऐश क्या कह रही है? ऐश राखी बिंदास गर्ल खुश रहो।
ऐश सबकी अपनी लाइफ है। मैं कभी पहनती नहीं हूँ वैसे कपड़े, एक दिन पहन लिए तो सब लोग पागल हो गए। सोचो, एक दिन पहन लिया तो सब पागल हो गए, रोज पहनूंगी तो क्या होगा। कुछ भी मेरी शक्ल पे अरे भाई ये खुश रहने का, जितने लोग जले मरे मरने दो, खुश रहो। सब बच्चे बच्चे मेरी कॉपी करते हैं गाइस। सो कोई स्वीट। कुछ बोले मेरी सब कहते हैं करण अर्जुन दिखा दिए, करण अर्जुन दिखा दिए। अरे करण अर्जुन कभी तो बड़े होंगे ना, तो दिखाया तो क्या हो गया। अपने कंधों पे सब कहते हैं चांद का टुकड़ा है। रीमू, मैंने लिवर फ्राई करी खाया है, चावल खाया है एंड ढेर सारा गार्लिक खाया है। गार्लिक खाया करो, इट्स गुड। फ्राइड गार्लिक खाया है मैंने। मैं ब्रॉड आज ऑन ही रखूंगी क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से A3 पे आई। मेरा टिकटॉक पर कोई नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे। मेरा आगा भी भाग गया, मेरे सब बंदे भाग गए, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ना इस दुनिया में कोई है मेरा, ना इस टिकटॉक पे कोई है मेरा। तो आज मैं टिकटॉक पे ही सोने वाली हूँ, टिकटॉक पे ही नमाज पढ़ने वाली हूँ और मैं अल्लाह से दुआ करने वाली हूँ कि सारे मेरे जो दुश्मन हैं वो दूर हो जाए और मुझे टिकटॉक पर ढेर सारा सपोर्ट हो। मैं अल्लाह से दुआ करने वाली हूँ कि मेरी कोई गैलरी भर दे। आप सोचो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हूँ बट मेरे पास एक बंदा नहीं है क्योंकि मैं गंदगी नहीं करती। हाँ, मैं थोड़े से हॉट कपड़े पहन के बॉलीवुड में, मैं क्या बोल रही, ऐश क्या बोल रही है, जीसस ब्लेस यू, जीसस ब्लेस मी, अल्लाह ब्लेस मी। यस, आई लव माई जीसस, आई लव माई अल्लाह। सुन में ईमानदारी से रहते हैं ना, उसको कभी सपोर्ट नहीं होती। डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, जितना मिल जाए उतना ही नसीब है। कभी ज़िंदगी में हालात कभी नरम कभी गर्म होते हैं, तो कभी कभी तो इतना पड़ जाता है ऐसा लगता है वाह मेरे से खुश नसीब कोई नहीं है। कभी तो घंटा कुछ नहीं पड़ता तो ऐसा लगता है कि मेरे से बदनसीब कोई नहीं है। बट ठीक है, मैं कुछ भी हो जाए, मैं कभी किसी के सामने मैं खुदा के अलावा किसी के सामने झुकूंगी नहीं। लोग मुझे बहुत झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज, फ़ोन, ये वो गंदी बात इनबॉक्स में, ये वो, बट घंटा मैं तुम लोग के सामने झुकने वाली नहीं हूँ, ना किसी को मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैं एक शरीफ हूँ। शरीफ ही जीऊँगी, शरीफ ही मरूँगी। नहीं देखूंगा। बॉलीवुड में मैं कुछ भी करूँ, वो हमारा बॉलीवुड है। मुझे कोई पूरे कपड़े पहन के जाओगे तो मेरा बाप भी मुझे दिखाएगा नहीं उधर। खुद को जिंदा रखना पड़ता है बॉलीवुड में। खुद को, मैं कोई बड़े स्टार की बेटी नहीं हूँ जो कोई मेरा मीडिया वालों को पैसा दे और मुझे दिखाए, है ना। तो मैं जैसे भी अपने आप को दिखाऊँ, अपने आप को जैसे भी, एटलीस्ट किसी का बिस्तर तो गर्म नहीं करती ना, शॉर्टकट तो नहीं अपनाती ना। मैं शॉर्ट कपड़े पहनती हूँ, हॉट नज़र आती हूँ। जब मैं हॉट हूँ तो मैं हॉट नज़र आती हूँ। ज़बरदस्ती कोई हॉट कभी नज़र नहीं आता। मैं हमेशा कॉमेडी 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 करती हूँ तो लोगों मुझे कॉमेडी क्वीन कहते हैं। एक दिन मैं हॉट बन के आई, सबके तोते उड़ गए। मैं एक दिन हॉट बन के आई, सबके तोते उड़ गए। ओ माय गॉड, दिस इज यू, इतने बड़े बड़े। हाँ भाई, ये तो हमने छुपा के रखे हैं टिकटॉक पर हर जगह। सही वक्त पर दिखाएंगे, दिखाया। पूरे वर्ल्ड में मेरी चर्चा है, लेकिन फिर भी इतनी हॉटनेस के बाद भी किसी के फ़ोन पे बात नहीं करती हूँ। हाय डार्लिंग, मैं इतनी हॉट हूँ, मुझे पैसे भेजो, अकाउंट में ये करो। नहीं, मैं टिकटॉक पे मेहनत करूँगी, मैं टिकटॉक पे अपनी रोजी रोटी खा लूँगी। जो बॉलीवुड में काम मिलेगा वो मैं कर लूँगी, और क्या। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? नेहा बहन की लौड़ी, यू स्पॉइल्ड माई, आई डिडंट स्पॉइल्ड माई करियर। ठीक है, मेरे पे ना
सात सात केसेस थे। बहन की भोसड़ी नेहा, सुन मेरी बात, तेरी चूत में कुत्ते का लड़, सच्चाई नहीं पता ना बहन की भोसड़ी, बोल मत। मैं बॉलीवुड में आज भी इधर हूँ, मैं खुद काम नहीं करती हूँ। क्यों? 3.5-4 साल दुबई रही, क्योंकि मेरे पे केसेस थे। मेरी माँ मर गई, मेरा तलाक हो गया, मेरा बाप मर गया, तो मुझे पीछे बचाने वाला कोई नहीं था। और जो मेरा भड़वा एक हिजड़ा पति था ना, उसने मेरे पे सारे केस किए थे, जो अभी तो तलाक हो गया 4 साल में। तो उसने इतना केस किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने मुझे इंडिया में नहीं आ सकती थी, मेरे पे केस था। केस मैं इंडिया जाती तो मुझे जेल में डाल देते। अल्लाह का इतना शुक्र है मेरे पे, अल्लाह का इतना शुक्र है मेरे पे कि मेरे को दुबई में पनाह मिल गई, दुबई में घर ले लिया, दुबई में 10 साल का वीज़ा मिल गया। तो दुबई में 4 साल रही। एंड में क्या हुआ? एंड में वो भी हार गया, सब हार गए, क्योंकि इंडिया मैंने 4 साल गई नहीं। मेरी माँ मर के दफना के, कौन से वर्ल्ड में, इस दुनिया में कोई बंदा होगा कि कभी शमशान घाट गया नहीं होगा। मैंने जो दुख सहा है ना, नेहा भोसड़ी, तुम लोग क्या सहोगे? तुम लोग तो एक झटके में मुझे ना जज कर लेते हो। फिर मैंने 4 साल मेरी माँ को शमशान घाट देखने नहीं गई, इंडिया नहीं जा पाई, क्योंकि इंडिया जाती तो इंडिया की पुलिस मुझे जेल में डाल देती। क्योंकि मेरा एक भड़वा रणवा पति था, एक्स, उस भड़वे ने सबको, पुलिस को खिला खिला के, जज को, वकीलों को खिला के मेरे पीछे झूठे केस किए उस मदर चोद ने। फिर मैं अकेली गरीब सहती रही। नहीं, आदिल नाम था उसका। बस 4 साल बीत गए। फिर मैंने डिसीजन लिया, मैं तो मेरी माँ को कभी नहीं मिल पाऊंगी, 4 साल हो गए, इंडिया कभी नहीं जा पाऊंगी। फिर मैंने सारे केसेस जो उस पर किए थे, उसने मेरे 3.5 लाख करोड़ लिए थे, 3.5 करोड़, वो भी मैंने केस किया था। क्योंकि वो केस के लिए भी मैं कोर्ट में नहीं जा पा रही थी, क्योंकि वो एयरपोर्ट पे पुलिस खड़ा करता था कि ये जैसे इंडिया से आए इसको पकड़ लो। फिर भी कभी कभी तो चुपचाप बुरखा पहन के मैं आई, एड करके चली गई। फिर एंड टाइम पे 4 साल के बाद ऐसा हुआ कि मुझे सारे केस मैंने उसके खिलाफ ले लिए, उसने मेरे खिलाफ ले लिए। आज मैं इंडिया बैठी हूँ। मेरा दर्द मैं जानती हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने, मेरे जीसस ने और मेरे अल्लाह ने मुझे सिक्योर किया, और मैं खुश हूँ। मुझे मेरे अल्लाह ने हर तकलीफ से बचाया। मुझे मेरे अल्लाह ने हर तकलीफ से बचाया, हर तकलीफ से। मुझे नहीं पता मैं क्या हूं। मैं नमाज पढ़ती हूँ, जिसको जो बोलना है बोलना। आई फकिंग डोंट केयर। तुम्हारे मुंह तो कभी बंद नहीं होंगे। हे मेरे अल्लाह, जो मुझे यहाँ पर मेरे बदतमीजी से बात करता, गंदी बातें करता है, आप उन्हें देख लीजिए। मैं इन सब को आपके हवाले करती हूँ। करोड़ों लड़कियाँ रात के अंधेरे में अपना मुंह काले करके आती, बुड्ढों के साथ पैसा लूट के आती है। मैंने ज़िंदगी में ये सब नहीं किया, कभी नहीं किया। अगर ये सब करती होती तो शायद मुझे टिकटॉक पे आके गालियाँ, लोगों की गालियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं होती। टिकटॉक पर आती हूँ मैं, अपनी रोटी कमाती हूँ, और अब मैं अकेले हूँ, अकेले जीती हूँ। मुझे अकेले जीती हूँ, मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। ना मेरे माँ बाप है, ना मेरा हस्बैंड है, ना मेरा कोई नहीं इस दुनिया में।
मुझको झेलेगा मेरे जाते। प्यार व्यार कुछ नहीं होता बहन, हर हैंडसम लड़के पे लाइन मारो, पटाओ। मौला अली का कौन है? जो इंसान तुमसे बात नहीं करना चाहता उसे भुलाओ ही मत, और जो तुमसे बातें छुपाता है उससे पूछो ही मत में। अगर कोई साथ ना रहना चाहे तो उससे दूर हो जाओ, और अगर कोई निमंत्रण ना दे तो वहां जाओ ही मत। ग्लोबल स्टार रामचरण और उपासना के घर खुशियों ने डबल दस्तक दी है। इस पावर कपल के घर में ट्विंस का अराइवल हुआ है। जी हाँ, उपासना ने एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। लेजेंडरी एक्टर चिरंजीवी ने खुद सोशल मीडिया पर इस मेगा न्यूज को कंफर्म किया। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना। लानत है यार ऐसे प्यार को, जो ये ही ना समझ सके कि आपको बुरा किस बात से। किसी भी औरत को एक हद तक आजमाइए, क्योंकि जब औरत मुझको झेलेगा मेरे। मेरे तो पिता है, वाइन पिता है कि क्या पिता है? मैं वाइन पीता हूँ, ये वाइन। There's an act of love, especially when it starts to grow before we least. There's an थैंक यू रितेश। आई डोंट केयर, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, सीधा सिवा खुदा के मुझे किसी को जवाब नहीं देना। हमें पता हमको मीडिया में कैसे खुद को ज़िंदा रखना है, ठीक है? जॉइन मी नाउ। अरे नहीं, मेरे नमाज का टाइम हो गया भाई, मैं तुम लोग इधर ही रहो, मैं वज़ू करती हूँ भाई, वज़ू। मुझे दुनिया को नहीं जवाब देना है। तहज्जुद की नमाज जो पढ़ेगा उसके सारे इच्छाएं पूरी होगी जिंदगी की। मैं पढ़ती हूँ, मैं बाल ढक वक सब देती हूँ। ये देखो सारे बाल ढक दिए मैंने। अब वज़ू करना है मुझे अभी जाके, बताओ। सारे बाल ढक दिए मैंने। ये मेरे जानमाज है गाइस, ये मेरा जानमाज है। खुदा जहां मिल जाए खुदा के तरले करो, खुदा के सामने झुको, इंसान के सामने नहीं। हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियत करता हूँ